अस्सलाम वालेकुम। गोल्डन 120 व्लॉग में आपको खुश आमदीद कहते हैं। जैसा कि आप सब दोस्त जानते हैं, पाकिस्तानी हूँ या इंडियन हूँ या बंगाली हूँ, बहुत सारे लोग जो गैर मुल्की हैं वो सऊदी अरब में मकीम हैं, उनके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी आई है। खुशखबरी का मतलब ये होता है कि आसानी, यानी सऊदी अरब की गवर्नमेंट ने गैर मुल्कियों के लिए मज़ीद आसानी कर दी गई है। और ये खुशखबरी एक नहीं दो हैं जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान ने एक अहम इजलास की सदारत की है और इस इजलास में एक बहुत बड़ी मंजूरी दी गई है। और साथ साथ सऊदी अरब में तनख्वाहों की अदम अदायगी से परेशान गैर मुल्कियों के लिए भी मिनिस्टर ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज ऑफ डेवलपमेंट की जानिब से भी अपडेट है, वो भी इस वीडियो का हिस्सा है। देखें दोस्तों, सबसे पहले अगर बात की जाए मिनिस्टर ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट की जानिब से एक वार्निंग जारी की गई है। ये तमाम कफील हूँ या फिर कंपनियां जो अपने मुलाजमीन की तनख्वाहें टाइम पर अदा नहीं करते, सऊदी अरब मिनिस्टर ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट की जानिब से जारी वार्निंग में ये जाहिर किया गया कि पहले टाइम अगर आप अपने एम्प्लॉयर को, अपने कारकुन की सैलरी डिले करते हैं तो आपको पहले एक वार्निंग जारी की जाएगी। उसके बाद दूसरी मरतबा भी आप ऐसे ही करते हैं तो फिर आप पर जुर्माने लगाए जाएंगे। और तीसरी बार अगर फिर भी आप तनख्वाह लेट करते हैं, डिले करते हैं, तो आप पर पेनल्टी जो है वो जुर्माने, सर्विसेज सस्पेंशन, आपके सर्विस जो है वो बंद की जाएगी, यानी आपकी मुलाजमत जो है वो बंद की जाएगी। ये सब सारी चीज़ें आप पर लागू की जाएंगी। अगर आपका कारकुन, आपका एम्प्लॉयर आपके खिलाफ शिकायत करता है सैलरी अदम अदायगी की वजह से, तो आप पर पेनल्टी लगेगी। ठीक है, ये बात समझ आ गई। अब बात करते हैं सऊदी वली अहद ने इजलास की जो एक सदारत की है, जो एक्सटेंशन मिल गई है। जैसा कि आपको पता है, जब आप और आपके कफील के दरमियान कोई भी गलत फहमी हो जाती है, सैलरी की वजह से हो जाती है या कंट्रैक्ट की वजह से या किसी और वजह से, अगर मसला आपके पास आता है तो आपका केस फॉरवर्ड होता है लेबर कोर्ट में। लेकिन काफ़ी सारे केस ऐसे होते हैं जो लेबर कोर्ट में पहले जाते थे तो वहाँ पर उसको रिजेक्शन का सामना करना पड़ता था, रिजेक्ट कर दिया जाता था और इस केस को बगैर सुने, इन्वेस्टिगेट किए बगैर उन्हें ट्रांसफ़र कर दिया जाता था हाई कोर्ट में। अब जो रिसेंटली जब ये सिस्टम लॉन्च हुआ है कि आपका केस डायरेक्ट अपर कोर्ट में ले जाएगी, बजाय जो लेबर कोर्ट है उसमें आप जो है सेटलमेंट के कर सकते थे। ये जो साल के आखिर में इसको फॉल कर दिया गया है, इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि जो लेबर कोर्ट है उसमें ज़्यादातर केस जो है वो सॉल्व हो जाते थे और उन्हें अपर कोर्ट भेजने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं होती थी। लेकिन बाज़ औक़ात ऐसे भी हो जाता था, केस जो है वो कम्प्लेक्स होता था, मामला जो है वो छुपा हुआ होता था, तो तब जो है उसको, इस केस को हाई कोर्ट में ट्रांसफ़र किया जाता था। लेकिन अगर बात की जाए पिछले साल की, बहुत सारे केसेस ऐसे हैं जो कफील और एम्प्लॉयर के दरमियान लेबर कोर्ट में भी सॉल्व हुए हैं, हल हुए हैं, उन्हें हाई कोर्ट भेजने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी।